हेलो दोस्तों, ए टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईएएस यूपीएससी के ओल्ड पेपर। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र भार वाले मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। तो दूसरा है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दूसरा। इसका आंसर होगा दूसरा। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हमारी जो स्थिति थी शुरुआत में वो थी बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि ये प्रस्तावना में ये 3 शब्द बाद में डाले हैं, संविधान संशोधन में डाले हैं। तो हमारा ये तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो गया बी। चलिए अगला देखते हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो हमारा आंसर होगा पेन्नार नदी। इसमें ऑप्शन है कावेरी नदी, मंजरा नदी, पेन्नार नदी, तुंगभद्रा नदी। तो हमारा इसमें आंसर होगा जो कि है पेन्नार नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? पहला है जून महीने का पहला पखवाड़ा, दूसरा है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, तीसरा है जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, चौथा है जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो इसका आंसर होगा हमारा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, यानी कि वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति का नियंत्रित कर संयमित स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? पहला उपभोक्ता मामले विभाग, दूसरा है व्यय प्रबंधन आयोग, तीसरा है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारा आंसर हो गया इसमें चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए फुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति। तो हमारा आंसर होगा इसमें फर्स्ट, क्योंकि गोल्डन क्रांति है हमारी, वो है बागवानी एवं शहद। दूसरी है ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति है हमारी चौथा, यानी कि उर्वरक। तीसरी है पीली क्रांति, उसका आंसर है तिलहन उत्पादन। चौथी है काली ब्लैक क्रांति, उसका आंसर है पेट्रोलियम उत्पादन। तो हमारा आंसर इसमें हो गया फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषियों के रूप में जानी जाती हैं? चींटी, कॉकरोच, केकड़ा और मकड़ी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा चींटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पहला है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं होती। दूसरा है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में वे होती हैं। तीसरा है, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। नीचे दिए गए फूकूट का प्रयोग कर सही सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हमारा होगा केवल 1 और 3, यानी कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। और इसका आंसर एक ये होगा, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला, केवल 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, दूसरा पृथ्वी के अंदर वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध हैं, तीसरा बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, चौथा है मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंडों यानी मोटी ओराइट्स की खोज। तो हमारा इसमें आंसर होगा थर्ड वाला, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। कैसिनी हाइगेंस शुक्र की परिक्रमा करना और आंकड़ों का पृथ्वी तक संचालन करना, दूसरा है मैसेंजर बुध का मानचित्र और अन्वेषण, तीसरा है वॉयेजर और 1 और 2, यानी कि ये तीनों हैं बाह्य और परिवार का अन्वेषण। तो इसका आंसर होगा हमारा, इसमें लिखा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हमारा होगा केवल 2 और 3, यानी कि पहला आंसर नहीं है, 2 और 3 इसमें आंसर है। तो हमारा आंसर हो गया इसमें वी, यानी मैसेंजर वाला और वॉयेजर वाला, बुध का मानचित्रण और अन्वेषण, बाह्य परिवार का अन्वेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेली गटन, जैक किल्वी, विल गेट्स, चार्ल्स बेबेज। तो ये तो आंसर सभी को लगभग पता होता है। हमारा आंसर है 4, यानी कि चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो हमारा इसमें आंसर होगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, दूसरा कॉल वेंज, तीसरा थॉमस अल्वर्ट एडिसन, चौथा एडवर्ड टेलर। तो हमारा इसमें आंसर होगा फर्स्ट, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। तो कौन सा सम्मिलित नहीं किया जा सकता है ये पूछ रहा है। तो इसमें सामाजिक असमानता प्रयोग नहीं लाई जाती। बाकी तीनों हमारे इसमें SDI में है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, संयुक्त विकास कार्यक्रम द्वारा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसी से TTCI जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, आनुवांशिकतः रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, तीसरा शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, चौथा तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो हमारा इसमें आंसर होगा जो कि तीसरा है, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। बाकी 3 आंसर नहीं है। मियावाकी पद्धति किसके लिए है? तो वह शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में उपयुक्त में से किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो हमारा आंसर होगा 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 4, 1, 3 और 4। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों का मिश्रण से, इन दोनों की अधिकता से हमारे यहाँ अम्ल वर्षा होती है। तो हमारा आंसर हो गया 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो इसमें कौन सी फसल होगी आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हमारा देखते हैं। पहला है गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर, इसी को कहते हैं रेड ग्राम। तो हमारा आंसर इसमें होगा पहला, यानी कि गन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि में फर्टिगेशन
के क्या लाभ हैं? पहला, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। दूसरा, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तीसरा है, पौधों के लिए पोषक बड़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। चौथा है, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जांचिए या चुनिए। तो पहला है केवल 1 2 3, दूसरा है 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा 1 3 4, यानी दूसरा आंसर नहीं है। इसमें सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। तीसरा है, पौधों के लिए पोषक बड़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। चौथा है, रासायनिक पोषकों में निक्षालन में कभी संभव है। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। दूसरा है, अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। तीसरा है, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो सकता है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। तो हमारा आंसर इसमें होगा पहले वाला, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। और इसका आंसर होगा थर्ड वाला, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। तो हमारा इसमें आंसर हो गया पहला और तीसरा, तो ये आंसर है हमारा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड है। दूसरा है, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइम्बिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा केवल 2। इस ओलंपिक के स्पोर्ट क्लाइम्बिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना, फिलीपींस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।